बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डेट एंड टाइम फंक्शन के बारे में आज मैं बताऊंगा और तकरीबन इसमें जो फॉर्मेट है, जो फार्मूले हैं, वो सभी आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करूंगा और देखेंगे किस तरह से हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले डेट एंड फार्मूलों की अगर हम बात करें मेन, तो यहाँ जो हमारे पास कंप्यूटर में डेट एंड टाइम में बगैर फार्मूले के अगर सेल में इंसर्ट करनी है तो इसके लिए हम करंट डेट नेक्स्ट करंट टाइम कंट्रोल सेमीकोलन करंट डेट इंसर्ट करने के लिए बगैर फार्मूले के। देखें यहाँ पर जिस सेल में कर्सर था कंट्रोल सेमीकोलन किया, सेल में डेट शो हो गई, लेकिन यहाँ फार्मूला नहीं है, इंटर और कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन करंट टाइम इंसर्ट करने के लिए होता है, सेल के अंदर टाइम इंसर्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं है। और मज़ीद अगर डेट के फॉर्मेट हैं जैसे इस तरह लिखा हुआ है, ये मंथ डेट ईयर, इसको चेंज करना है तो यहाँ नंबर सेक्शन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉर्मेट है वो इस तरह का लिखा हुआ है, ये शॉर्ट डेट, यहाँ से आ जाए नंबर मोर नंबर फॉर्मेट और इसमें डेट के साथ ये सारे ऑप्शंस हैं। फुल डेट अगर लिखी हुई शो करनी है तो डे मंथ और इसके साथ इस तरह से शॉर्ट या फिर कस्टम अपने हिसाब से भी आप यहाँ से फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं, MDY। तो ये तो हो गई डेट। अब नेक्स्ट फार्मूले से अगर हमें इंसर्ट करनी है तो टुडे, इसमें इक्वल लगाएंगे टुडे करंट सिस्टम डेट इंसर्ट करने के लिए इक्वल टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर, और करंट डेट एंड टाइम दोनों चाहिए, नाउ इक्वल नाउ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो डेट एंड टाइम दोनों एक साथ सेल में आप शो कर सकते हैं नाउ फार्मूले से। नेक्स्ट फार्मूला जो डेट के हवाले से हमें यूज़ करना है, उसमें ईयर मंथ और डे, इसके लिए मैं यहाँ पर डेट हेडिंग दे देता हूँ और यहाँ पर ईयर कर लेता हूँ, उसके बाद मंथ और उसके बाद डे, और यहाँ पर एंटर कर लेते हैं डेट। इसको ड्रैग कर लेता हूँ मैं थोड़ा, डबल क्लिक ऑटो फिट। नेक्स्ट सबसे पहले डेट में से ईयर इक्वल ब्रैकेट ओपन इक्वल ईयर ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट डेट, सेम इसी तरह मंथ और डे करेंगे, डबल क्लिक। यहाँ मैंने 202 कर दिया, आखिरी का 0 नहीं लगाया, इस वजह से एरर आ रहा है। तो ये ईयर हो गया, सेल के लास्ट में आ जाए ट्रैक, और सेम इसी तरह इक्वल मंथ सिलेक्ट डेट ब्रैकेट क्लोज एंटर ड्रैग। तो जो मंथ है वो आ जाएगा, उसके बाद डे देखना है तो यहाँ पर आ जाएगा डे ब्रैकेट ओपन सिलेक्ट डेट ब्रैकेट क्लोज एंटर। इस तरह जो डेट है वो अलग हो जाएगी, यहाँ पे सेकंड है, थर्ड है, फर्स्ट है, इस तरह से। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ई डेट के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट डेट और उसके बाद आ जाएगा मंथ, यहाँ पे मैं कुछ डेट टाइप कर देता हूँ। ई डेट फॉर्मूला जो होता है
डेट के अंदर कितने मंथ जोड़ने हैं ये उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो एक सेल में मैंने डेट एंटर करिए और उसके बाद मंथ लिख लिए हैं माइनस और +2 0 और 12। फॉर्मूला इक्वल ई डेट ब्रैकेट ओपन स्टार्ट डेट फर्स्ट सेल कॉमा मंथ, जिसमें मंथ इंटर किया हुआ है वो सिलेक्ट करेंगे ब्रैकेट, किलोस एंटर, सेल पे आ जाएंगे लास्ट में और ड्रैग। अब ये आंसर डेज में दे रहे हैं हमें फॉर्मूला, लेकिन डेट फॉर्मेट में चाहिए हमें, तो इसके लिए आप बताया है नंबर सेक्शन होता है फॉर्मेट कंट्रोल के लिए, यहाँ से जनरल और यहाँ से दिया हुआ है शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट। अब स्टार्ट डेट माइनस कर दिया हमने 1 तो ये जनवरी 2020 और -1 किया तो ये 19 में आ गया 2019। और इसी तरह मंथ जुलाई था 2020, 2 महीने ऐड हुए तो डेट हमारी सितंबर में चली गई है 15 और 2020। तो इस तरह से हमें मंथ डेट में जोड़ने या माइनस करने हैं, तो इसके लिए हम ई डेट फार्मूला अप्लाई करेंगे और इसकी डेट फॉर्मेटिंग लाने के लिए Ctrl+Shift+3। नेक्स्ट उसके बाद ई डेट हो गया, इसी की कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V, ई ओ मंथ, ई ओ मंथ फार्मूला जो होता है इस डेट में जो -1 है, यानी इससे प्रीवियस मंथ की लास्ट डेट क्या है, यानी जैसे 31 का महीना है, 30 का महीना है, फरवरी अमूमन 28 का होता है, तो ईओ मंथ फार्मूला जो होता है वो हम डेट के अंदर से उसकी लास्ट डेट देखने के लिए मंथ की यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ मैंने जुलाई लिखा है और मंथ मैंने 2 कर दिया, तो जुलाई अगस्त सितंबर की लास्ट डेट क्या होगी, यहाँ पर हमारे पास फार्मूला आंसर देगा। अब दिसंबर है तो दिसंबर की लास्ट डेट 0, कोई मंथ नहीं है, ना माइनस पीछे जाना है ना आगे, तो इसलिए 0 करंट मंथ की जो लास्ट डेट है वो बताएगा ये। तो इस एग्जाम्पल को देखते हैं, यहाँ फार्मूला अप्लाई करते हैं, इक्वल ई ओ मंथ स्टार्ट डेट कॉमा सिलेक्ट मंथ, मंथ सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप लिख भी सकते हैं कॉमा के बाद 1 2 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। और सेम इसी तरह जैसे ये नंबर में आ रहा था ये भी इस तरह नंबर में आंसर आएगा। इसका फॉर्मेट पहले ड्रैग कर लेते हैं, सिलेक्ट Ctrl+D ड्रैग के लिए, और डेट फॉर्मेट के लिए यहाँ से जनरल शॉर्ट डेट। अब देखें यहाँ पर 1 जनवरी था -1, यानी प्रीवियस दिसंबर के मंथ की लास्ट डेट 31 का महीना है। अब इसी तरह जुलाई था, महीने हमने 2 मंथ लिखे, तो जुलाई अगस्त सितंबर 9 मंथ, 30 उसकी लास्ट डेट है 2020 साल। दिसंबर 0 करंट डेट 31, यानी 31 तारीख का महीना है दिसंबर लास्ट। तो इस तरह से आप लास्ट किसी भी मंथ की डेट चेक करना चाह रहे हैं तो ई ओ मंथ का फॉर्मूला लगा सकते हैं। नेक्स्ट ई ओ मंथ फॉर्मूले के बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला है बड़ा पावरफुल फॉर्मूला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, डेट वैल्यू। डेट वैल्यू अगर हम टेक्स्ट में डेट एंटर कर लेते हैं, यानी अगर हम सिंगल कोट लगा देते हैं या फिर इस तरह से डेट लिख लेते हैं जो एक्सेल उसको डेट शुमार नहीं करता, जैसे यहाँ अगर हम बात करें तो इधर या तो जर्नल लिखा हुआ होगा या फिर इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है, तो उन सेल के अंदर हमारे पास वो डेट फॉर्मेट नहीं है और हमें डेट फॉर्मेट यहाँ लिखा हुआ चाहिए, यानी नंबर सेक्शन। तो इसके लिए फिर हम लगाते हैं इक्वल डेट वैल्यू, सिलेक्ट डेट ब्रैकेट क्लोज एंटर, सेल सिलेक्ट और ड्रैग। अब अगर हम
इन सेल को सिलेक्ट करके फार्मूला नंबर फॉर्मेट में देखें यहाँ पर, तो जो भी जर्नल अगर पोजीशन सेल की आ रही थी जिसमें डेट लिखी हुई थी, गलती से आपने डेट फॉर्मेट में नहीं लिखी थी, तो वहाँ पर डेट वैल्यू से आप डेट में उसको चेंज कर सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल में एक और तरीके से समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर देखें ये डेट लिखी हुई है 25 जन 2020। अब अगर हम इस सेल पे क्लिक करके देखें जर्नल है, यानी ये डेट नहीं है, और इसमें अगर हम कोई फार्मूला अप्लाई करें, प्लस कर दिया 10, यहाँ ये आंसर दे रहा है। लेकिन अगर किसी फार्मूले में इस तरह से ये एरर आ जाए या वैल्यू हैश एरर शो हो रहा होता है, तो फिर हम उसको डेट फॉर्मेट में चेंज करवाते हैं। तो इसके लिए फिर हम वही डेट वैल्यू का फार्मूला लगाएंगे, सिलेक्ट डेट ब्रैकेट क्लोज एंटर, और चेंज के लिए इसको कंट्रोल शॉर्ट की हुई है या फिर यहाँ से शॉर्ट डेट, इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। और एक और तरह से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये डेट हमने इंटर की हुई है, वो अलग फॉर्मेट में आ रही है, पहले मंथ है या फिर बाद में डेट, जैसे हम नंबर कस्टम फॉर्मेट से चेंज कर लेते हैं डेट फॉर्मेट, लेकिन डेट वैल्यू जो फॉर्मूला है वो सेम एज इट इज़ एक ही फॉर्मेट में सारी डेट लेकर आएगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास 15 जून इस तरह लिखा हुआ है स्पेस के साथ, और यहाँ अलग अलग फॉर्मेट से एक ही तरह की डेट फॉर्मेटिंग करने के लिए भी हम डेट वैल्यू का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अभी जो मैं बता रहा हूँ वो डेट फंक्शन के बारे में बता रहा हूँ, इसके बाद टाइम फंक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। तो डेट फंक्शन के लिए अब जो मैं फार्मूला बताऊंगा उसके लिए मैंने एक अलग से शीट में डेटा बनाया हुआ है, इस डेटा के ऊपर उन फार्मूलों को समझेंगे। शीट 1, अब यहाँ पे स्टार्ट डेट है, एंड डेट है, फार्मूला लगाना है, हॉलीडेज भी हैं, और फिर यहाँ पर डेट लिखकर मैंने उसका डे अलग करा हुआ है। डे अलग करने के लिए हमने पहले आप कोई किसी भी मंथ की डेट इंटर करके नीचे ड्रैग कर लें उसको, और फिर उसके साथ सेल में आ जाएंगे। टेक्स्ट फार्मूला होता है, डेट में से डे पता करना है, अगर आपको मंथ देखना है तो इसका फॉर्मेट निकाल के देगा डेट में से। तो हमने वैल्यू में डेट सेलेक्ट करी, फर्स्ट सेल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डेट के लिए 3 दफ़ा डी, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो 1 जून को मंडे थी, इसी तरह 3 दफ़ा डी लिखा है मैंने। आप ईयर देखना चाह रहे हैं तो 3 दफ़ा वाई लिख सकते हैं, और मन देखना चाह रहे हैं तो 3 दफ़ा एम लिख सकते हैं। सेल पे आ जाएंगे, सेल के लास्ट में आ जाएंगे, ड्रैग मोड कर्सर से उसको नीचे ड्रैग कर देंगे। अब यहाँ जो फॉर्मूला है वो वर्क डे का बताऊंगा मैं। तो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ फार्मूले वाला सेल है, इधर आ जाएंगे। अच्छा, फार्मूले से पहले एक चीज़ और बता दूं मैं, क्योंकि अभी इसमें आगे और कैलकुलेशन मुझे समझानी है। मैं ये चाह रहा हूँ पहले तो फार्मूला कि अगर हम कोई भी अटेंडेंस फॉर्मेट बना रहे हैं या कलर करना चाह रहे हैं सैटरडे संडे, यानी जहाँ पे भी डेट के अंदर सैटरडे संडे आ रहा है डे, वो कलर से हाईलाइट हो। और उसके अलावा जो हॉलीडे है हमारा, तो कलर से हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे सेल पे, और पहले इसको फर्स्ट सेल में आ जाए और होम मेन्यू में कंडीशनल में आ जाए न्यू रूल में यूज़ फार्मूला में सैटरडे संडे हाईलाइट के लिए बता रहा हूँ, और ब्रैकेट ओपन। और यहाँ पे जो डेट सेल आ रहा है फर्स्ट, इसे सिलेक्ट करेंगे, बराबर है सैटरडे, फिर इन्वर्टेड कॉमा या फिर ये सेल बराबर है संडे, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज। और ये जो 2 डॉलर साइन आ रहे हैं इसमें बाय डिफ़ॉल्ट दोनों सेल सिलेक्ट करने वाले, सेल के सिलेक्ट करने से इसको क्लियर कर दें। और इसका कलर फॉर्मेट जो भी कलर देना है, फिल में जाके कलर ओके ड्रैग कर लें इसको। अच्छा, माफ़ कीजिएगा, एक यहाँ पे मिस्टेक हो गई, जो फार्मूला हमने अप्लाई करा है उसको दोबारा चेक करना है। यहाँ फर्स्ट न्यू में गए थे रूल, अब मैनेज रूल में आ जाए। मैनेज रूल में यहाँ पे दिया हुआ है एडिट, जो कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं उसको हम एडिट करने के लिए यहाँ से आ जाते हैं, मैनेज रूल में एडिट करते हैं।
E2 सेल मैंने सिलेक्ट कर लिया, लेकिन हमें सिलेक्ट करना है ये। तो इसके लिए इसको यहाँ से जो दोनों सेल सिलेक्ट किए थे, ब्रैकेट ओपन के बाद सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं मंडे, और यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ अगेन मंडे। क्लियर, यहाँ से क्लियर, यहाँ से इसे क्लियर, यहाँ से इसे क्लियर। ओके, अप्लाई। जैसे ही ओके करेंगे अप्लाई, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जहाँ सैटरडे संडे होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। और फार्मूले से ये काम किया है हमने इस तरह से। अब डेट में से पहले मैंने टेक्स्ट से बताया डेट निकालने का तरीका, उसके बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग से सेल हाईलाइट कर ली। अब मुझे ये हॉलीडे भी इसमें हाईलाइट करना, तो हॉलीडे हाईलाइट करने के लिए ये आपके बहुत वैसे काम आ सकते हैं फॉर्मूले। नॉर्मल अटेंडेंस वगैरह के जनरल फॉर्मेट जो हम बनाते हैं उसमें ऑटोमेटिकली हाईलाइट करना किस तरह से, वो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद जो मेन फार्मूला वर्क डे का वो देखेंगे। तो हाईलाइट करने के लिए हॉलीडे के हम इस रेंज में जो भी हॉलीडेज मंथ के एंटर कर रहे हैं, जैसे 3 जून को हॉलीडे तो वो भी हाईलाइट आ जाए कि गवर्नमेंट हॉलीडे अनाउंस हुआ है, या जो भी वेकेशंस वगैरह हैं वो आपकी हाईलाइट हो जाए इधर डेट एंटर करने से उस मंथ की। तो इसके लिए पहले सेल की रेंज सेलेक्ट कर लें, थोड़ा एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर लें, ताकि कुछ अगर हम बाद में डेट इंटर करें तो वो भी इसमें ऑटोमेटिक हाईलाइट होती रहे। तो पहले सेल रेंज सेलेक्ट कर लें आप। उसके बाद यहाँ नेम बॉक्स दिया हुआ होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, इधर से आप कोई भी नाम देकर इसको डिफाइन कर दें। रेंज को मैं 2 दफ़ा डी दे रहा हूँ, आप XYZ ABC कुछ भी दे सकते हैं। एंटर। अब ये सेल हमारे कहाँ डिफाइन होंगे, नेम मैनेजर में। देखें यहाँ पे DD के नाम से सेव हो गया। अब इधर इस सेल पे आके कंडीशन फॉर्मेटिंग, वही न्यू रूल में जाएंगे, यूज फार्मूला में आ जाएंगे काउंट, COUNTIF काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज DD में हमने कहा चेक करें, और किसको चेक करें, कॉमा के बाद सिलेक्ट डेट। इस दफ़ा जो आपको सेल सेलेक्ट करना है डेट वाला करना है, उससे पहले और में जो करना था वो ये टेक्स्ट वाला सेल करना था। अब यहाँ पे भी बाय डिफ़ॉल्ट $साइन आ रहे हैं, $साइन के लिए यहाँ से इसको हटाएं, और इसका कलर फॉर्मेट मेन्यू से जो भी आपको कलर यहाँ से सिलेक्ट करना है उसको क्लिक करें और ओके करें। जैसे ही ओके करेंगे डबल क्लिक करेंगे ड्रैग, तो ये इस तरह से जहाँ जो डेट होगी वो हाईलाइट हो जाएगी। जैसे 9 जून को हॉलीडे, तो मैं 9 जून की जगह अगर मैं यहाँ पे 4 जून कर दूं तो यहाँ देखें ये वाला सेल हाईलाइट हो जाएगा। और इसी तरह थोड़ी रेंज हमने ज़्यादा डिफाइन करी हुई थी, तो अगर मैं अब यहाँ पे कोई और डेट एंटर करूं, जैसे ही देखें एंटर करेंगे तो वो सारी डेट उस सेल के अंदर कॉलम में या रॉ में जो होगी आपकी डेट फेल हुई भी वो हाईलाइट हो जाएगी। अब वर्क डे फार्मूले की अगर हम बात करें तो ये हॉलीडे हटा के वर्किंग डेज स्टार्ट और एंड डेट के दरमियान के वो डेज आपको बताता है। इसके लिए आप यहाँ पर फार्मूले लगाएंगे इक्वल वर्क डे स्टार्ट डेट कॉमा। अच्छा, इस फार्मूले में एंड डेट नहीं है, डेज आएंगे, हेडिंग जो होगी वो डेज की है। तो यहाँ पे मैं एंटर कर लेता हूँ 2-3 डेट, यहाँ डेज 2, इसका फॉर्मेट अगर डेट में आ रहा हो तो यहाँ से जर्नल कर लें 3, इसको भी जर्नल कर लेता हूँ क्योंकि डेट फॉर्मेट में क्लियर करके कोई नंबर एंटर करेंगे तो वो डेट फॉर्मेट में ही आ रहा होगा, तो उसको सही करने के लिए आप नंबर में लिए आए। यहाँ पर अब हम लगाएंगे इक्वल वर्क डे सिलेक्ट स्टार्ट डेट कॉमा डेज, फिर कॉमा हॉलीडे के लिए जो हमने रेंज बताई हुई है उसको ऑल सेलेक्ट करेंगे और इस रेंज को हम कर देंगे F4 एंटर। अब देखें 1 जून थी लेकिन 3 और 4 जून की जो है वो ऑफ हो गई, तो 2 दिन उसमें वर्किंग डे जब कंप्लीट होंगे तो 5 जून तक ये काम होगा हमारा। इसको ड्रैग कर लेते हैं इस तरह। जैसे ही ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे जो आपने डेट एंटर करी हुई है उसमें वर्क डे ऐड करके जो छुट्टियाँ हैं वो
क्लियर होंगी और बाकी डेज पता चल जाएंगे। 11 जून, फिर 11 जून के बाद जो होगा वो 13 और 14 की सैटरडे संडे आ गई, तो उसके बाद ये काम जाएगा 16 जून तक। तो वहाँ पर फिर हम वर्क डे कैलकुलेशन कर सकते हैं फार्मूले की, जहाँ हमें जितने दिन के बाद वो काम हो सकता है वो डेट पता करनी है हमें। नेक्स्ट फार्मूला जिसकी बात करेंगे वो वर्क डे इनिशियल है। वर्क डे इनिशियल के लिए शीट में जाएंगे हम, यहाँ पे .intl, और इसमें स्टार्ट डेट है, डेज है। वर्क डे में नॉर्मल डेज और हॉलीडे, और अगर वर्क डे इनिशियल हम लगा रहे हैं तो इसमें वीकेंड भी दिया हुआ होता है आपको। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, वीकेंड। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे वर्क डे इनिशियल, ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले स्टार्ट डेट, कॉमा, डेज, कॉमा। अब कॉमा के बाद यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा वीकेंड के लिए कि ऑफ, अगर सैटरडे संडे है तो फिर यहाँ 1 कर लें सिलेक्ट, संडे मंडे 2, इस तरह अलग अलग सारी कैटेगरीज है। यहाँ पर 6 है, थर्सडे फ्राइडे ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, बल्कि सिलेक्ट नहीं कर रहा मैं, यहाँ से इसको मैं कॉमा के बाद वीकेंड, यहाँ 6 लिखा हुआ है मैंने, ये मैंने समझाने के लिए आपको सिलेक्ट नहीं किया 6, इसलिए पहले के बता दूं क्या है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 6 लिखा है, यानी थर्सडे और फ्राइडे। इसके अलावा आप 1 2 भी लिख सकते हैं, जो भी आपका थ्रू ऑफ डे होगा। उसके बाद यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और उसके बाद लास्ट में हॉलीडे। तो हॉलीडे के लिए वही सेल सिलेक्ट जो उस मंथ में हॉलीडे आ रहे होंगे, ऑल जो कॉलम होगा हॉलीडे का सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। डेट फॉर्मेट में लाना है इसको, जनरल नंबर सेक्शन में शॉर्ट डेट, ड्रैग कर देंगे इसको, डबल क्लिक। अच्छा एक गलती यहाँ हो गई, F4 नहीं किया है, जो हॉलीडे रेंज थी ये पूरी रेंज है, इसलिए इसको F4 करना है डॉलर। बाकी सिंगल सिंगल सेल हैं वो ड्रैग होंगे, इसको F4 करने की ज़रूरत नहीं है। एंटर, एंटर के बाद सेल पे आ जाएंगे, ड्रैग, ये वाले मैं क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से फिर आप -2 लिखा हुआ है तो डेज कम करके या एंड चेक करके वीकेंड के साथ और हॉलीडे के साथ डेट आप देख सकते हैं वर्क डे इनिशियल से। नेक्स्ट वर्क डे इनिशियल के बाद जो फार्मूला है वो है नेटवर्क डेज। इसमें आप वर्किंग डेज देख सकते हैं कि कितने दिन हुए हैं दो डेट के दरमियान जो वर्किंग डेज हैं सैटरडे संडे के अलावा, और प्लस अगर हॉलीडे तो वो भी रख सकते हैं। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है स्टार्ट डेट, एंड डेट। यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल नेटवर्क डेज, सबसे पहले स्टार्ट डेट, कॉमा, उसके बाद कह रहा है एंड डेट, फर्स्ट सेल एंड डेट, कॉमा, उसके बाद हॉलीडे हैं अगर तो यहाँ पे ऑल कॉलम हॉलीडे सिलेक्ट, F4 ब्रैकेट क्लोज, एंटर और ड्रैग। और सेम इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। इनिशियल फार्मूला जैसे वर्क डे के लिए था वो इसमें भी आ सकता है, वीकेंड, और वीकेंड मैं 3 में कर रहा हूँ। यहाँ पर दोनों को फॉर्मेट जनरल कर देते हैं और यहाँ पर अब हम फार्मूला लगाएंगे नेटवर्क डेज इनिशियल। और यहाँ पर आ जाएंगे फार्मूला इक्वल वर्क डे इनिशियल, स्टार्ट डेट, कॉमा, एंड डेट, कॉमा, वीकेंड। वीकेंड वही होगा जो वर्क डे में मैंने बताया था, थ्रू सैटरडे संडे, संडे मंडे 2 3, मंडे ट्यूसडे। तो मैं यहाँ 3 सेलेक्ट कर रहा हूँ, मंडे ट्यूसडे। तो इसके लिए मैं लिख नहीं रहा, सेलेक्ट नहीं कर रहा, यहाँ जो सेल में लिखा हुआ ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, कॉमा, लास्ट में वही हॉलीडे के लिए ऑल सिलेक्ट, F4 ब्रैकेट क्लोज, एंटर और ड्रैग। तो वीकेंड के साथ हॉलीडे के साथ जो वर्क डेज होंगे, यानी जो फार्मूला हमारा बनेगा नेटवर्क डेज का, यहाँ पे ये डेट फॉर्मेट में आ रहा है। इसको आप सिंपल जर्नल फार्मूला डबल क्लिक चेक कर लेता हूँ, ये वर्क डे इनिशियल हो गया, इसको नेटवर्क डे करना है।
और यहाँ से बाकी फार्मूला वही रहेगा, ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट स्टार्ट डेट, एंड डेट, वीकेंड, कॉमा, फिर उसके बाद जो ऑल हॉलीडे हैं वो सेल सेलेक्ट, एंटर और ड्रैग। तो नेटवर्क डे इस तरह से जो वर्किंग डेज होंगे वो काउंट करके बताएगा आपको। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। डेट फार्मूले का डेट फार्मूला अगर मैंने अलग अलग कॉलम में सेल में ईयर लिखे हुए, मंथ लिखे हुए, डे लिखा हुआ है, इसकी कंप्लीट डेट फॉर्मेट में बनाना है लिखा हुआ सेल में। तो इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल डेट, सबसे पहले कह रहा है ईयर फर्स्ट सेल, कॉमा, मंथ फर्स्ट सेल, कॉमा, डे फर्स्ट सेल, ब्रैकेट, किलोस, एंटर। सेल पे आ जाएंगे, सेल के लास्ट में आ जाएंगे, ड्रैग मोड कर्सर से इसको ड्रैग कर देंगे। तो जो अलग अलग सेल में आपकी डेट, मंथ और ईयर लिखी हुई है वैल्यू, वो आपकी कंप्लीट एक डेट में लिखी हुई आ जाएगी और ड्रैग हो जाएंगे सेल। नेक्स्ट फार्मूला जो है जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है वीक डे का फार्मूला। वीक डे का फार्मूला वीक का कौन सा वर्किंग डे ये देखने के लिए होता है। इसमें डेट इंटर करी हुई है और मैंने टाइप बताया हुआ है, जैसे हमारे पास वीकेंड था फार्मूले में, इसी तरह इसमें टाइप होती है। यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे वीक डे के सीरियल फर्स्ट डेट, कॉमा, अब वही कॉमा के बाद देखें कैटेगरी नंबर 1 संडे थ्रू 7 सैटरडे, 2 नंबर 1 मंडे शुरू। तो यहाँ पर मैं 2 सिलेक्ट नहीं कर रहा, यहाँ पे सेल में जो लिखा हुआ है 2 ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप चाहें तो फार्मूले का भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एंटर। वीक डे यानी फर्स्ट है ये, एंटर, ड्रैग। तो ये सेकंड डे है और ये आपका वीक का फर्स्ट डे। इसको इस तरह से भी देख सकते हैं टैक्स फार्मूले की मदद से, टैक्स सेल इनवर्टेड कॉमा डी ड्रैग। तो मंडे देखें फर्स्ट वर्किंग डे, वीक का फर्स्ट वर्किंग डे ट्यूसडे, तो ये वीक डे था। इसी तरह वीक नम का फॉर्मूला होता है। वीक नम का जो फॉर्मूला है वो आपको ये देखने के लिए होता है कि वीक का कौन सा वीक है, यानी मंथ का फर्स्ट वीक है, सेकंड वीक है या थर्ड वीक। तो फर्स्ट मैं यहाँ कर रहा हूँ डेट और फिर उसके बाद आ रहा है वीक नम और यहाँ पर हम आ जाएंगे फर्स्ट सेल में वीक नम, सिलेक्ट डेट, कॉमा लगाएंगे। जैसे कॉमा लगाएंगे तो पूछेगा 1 संडे, 2 मंडे, 11 मंडे, इस तरह से। तो यहाँ पर हम कहेंगे वीक 2 वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ से, वीक बिगिन ऑन मंडे स्टम 1, सिलेक्ट 2 करा हमने, ब्रैकेट, क्लोज, एंटर। सेल पे आ जाएंगे और सेल के लास्ट में आ जाएंगे, ड्रैग मोड कर्सर से इसको ड्रैग कर देंगे। अब अगर मैं यहाँ जनवरी कर दूं तो देखें फर्स्ट जनवरी है फर्स्ट वीक, और इसी तरह इस डेट को अगर मैं डायरेक्ट करूं तो 2, 3, यानी साल के कौन से मंथ का कौन सा वीक होगा। तो ये हम वीक नंबर से देखने के लिए वीक नंबर का फार्मूला लगाते हैं। और अगर वीक नंबर में डेज के हिसाब से देखना चाह रहा हूँ तो इसके लिए फिर वो वीक नम का ही फार्मूला लगाएंगे और सिलेक्ट फर्स्ट सेल, कॉमा लगाएंगे, कॉमा के बाद यहाँ पर आ जाएंगे 13 कैटेगरी और इसमें दिया हुआ वीक बिगनिंग ऑन वेडनेसडे सिस्टम 1, सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ड्रैग। एक और फॉर्मूले से ये हम काम कर सकते हैं, ISO वीक नम इक्वल ISO वीक नम, सिलेक्ट डेट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ड्रैग। वीक नम से भी देख लिया दोनों कैटेगरी, डे से और डेट से, उसके बाद ISO वीक नम। इसी के साथ डेज फार्मूला है, डेज फार्मूला स्टार्ट डेट और एंड डेट में वर्क करेगा। स्टार्ट डेट, एंड डेट, दो कोई भी डेट एंटर कर लेते हैं।
डेज फार्मूला इक्वल डेज स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज एंटर और ड्रैग। अच्छा सॉरी, पहले एंड डेट थी, हमने स्टार्ट कर ली। एंड डेट ब्रैकेट ओपन, एंड डेट कॉमा और फिर स्टार्ट डेट है कॉमा के बाद एंटर करेंगे, एंटर के बाद ड्रैग करेंगे तो ये जो डेज होंगे वो काउंट करके बताएगा। और इसी तरह अगर हम डेज 360 का फॉर्मूला लगाएं और इक्वल डेज 360, इसमें कह रहा है स्टार्ट डेट बताएं कॉमा एंड डेट कॉमा। अब यहाँ पे मेथड जो होगा वो ट्रू रख रहा हूँ मैं, आपको जो भी यूएस रखना है ये ट्रू यहाँ से रख लें, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ट्रू ही वाला जो है स्टैंडर्ड चलता है इसलिए मैंने यहाँ पे कंडीशन ट्रू दी है। तो दो फार्मूले हो गए, डेज फार्मूला और डेज टोटल जो डेज होंगे वो देखने के लिए, बिटवीन के डेज देखने के लिए ये दोनों फार्मूले हम यूज़ करते हैं, डेज फार्मूला और डेज 360। नेक्स्ट डेट के हवाले से जो लास्ट फंक्शन है वो है डेट इफ़। इसमें एज कैलकुलेशन के लिए हम यूज़ करते हैं कि कितना टाइम हो गया है इस डेट से इस डेट तक के लिए। तो यहाँ पर ये फार्मूला आ रहा है डेट इफ़, हम इसमें लगाएंगे इक्वल फर्स्ट सेल में डेटेड इफ़ ब्रैकेट ओपन फर्स्ट स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा और ईयर मंथ डेट MDYMYD। तो यहाँ फर्स्ट हम वाई सिलेक्ट कर रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज एंटर, सेल पे आ जाएंगे, सेल के लास्ट में आ जाएंगे और ड्रैग कर देंगे इसको। तो इसमें जो डेज होंगे मंथ में से डेज होंगे, ईयर में से मंथ होंगे और ईयर के से डेज होंगे, वो यहाँ पर फार्मूले में आपके पास आंसर आ जाएगा डेटेड इफ फंक्शन की मदद से। अब थोड़े से टाइम वैल्यू की बात करते हैं। टाइम फंक्शन, टाइम वैल्यू आवर मिनट सेकेंड। उसके बाद अब टाइम के फार्मूले देख लेते हैं। यहाँ मैंने कुछ लिखा है, टाइम नाउ फार्मूले से एंटर करा हुआ है, इसमें आवर मिनट सेकंड चाहिए तो इक्वल आवर के लिए आवर सेल, सिलेक्ट टाइम वाला सेल, इंटर। तो ये 3 आवर्स ने ड्रैग करके चेक कर लिया इसको, मिनट के लिए मिनट, सिलेक्ट एंटर। तो जो मिनट है वो, और सेकंड के लिए सेकंड, जो सेकंड है वो ब्रैकेट क्लोज एंटर। नेक्स्ट टाइम वैल्यू फंक्शन की बात करेंगे। यहाँ टाइम वैल्यू के लिए फॉर्मूले मैंने टाइम इन करा हुआ है, लेकिन यहाँ जर्नल है ये सारे और इसकी टाइम वैल्यू चाहिए। जैसे डेट के लिए मैंने बताया था, सेम इसके लिए भी टाइम वैल्यू, सिलेक्ट टाइम, एंटर, ड्रैग। नेक्स्ट लास्ट जो टाइम के लिए फॉर्मूला है वो टाइम आवर मिनट सेकंड के लिए, और इसके लिए हम फर्स्ट में आ जाएंगे इक्वल टाइम ब्रैकेट ओपन आवर सेल कॉमा मिनट सेल कॉमा सेकंड ब्रैकेट क्लोज एंटर और ड्रैग कर देंगे। तो जो अलग अलग सेल में कॉलम के अंदर आपने टाइम आवर मिनट सेकंड लिखे हुए हैं वो सेल के टाइम सारा आप एक फार्मूले के अंदर एक सेल में ले आएंगे फार्मूले की मदद से। तो ये वो लास्ट फार्मूला था जो इस वीडियो के एंड में मुझे बताता था इस क्लास का लास्ट टाइम फार्मूला। तो और इसी तरह की आगे और मज़ीद लेक्चर वीडियो में अपलोड करता रहूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आपके लाइक से पता चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें इसे वीडियो को और शेयर करें अपने जानने वालों के साथ सोशल मीडिया के ऊपर भी। और जो फर्स्ट इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, फिर बोलूँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। कोई सजेशन देना चाहते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये फाइल इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड के लिए मिल जाएगी। अगर कोई फार्मूला डेट एंड टाइम के हवाले से आपके माइंड में है जो मैं इसमें नहीं बता सका तो माजरत, और वो आप कमेंट में पूछ लें, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो, और देखना चाहते हैं तो चैनल को वॉच करते रहें और
वीडियो की बेल आइकन दबाना ना भूलें नोटिफिकेशन के लिए। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।